नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2 साल से मार्केट ऐसे ही झूल रहा है, कोई रिटर्न बन ही नहीं रहा है। मार्केट आज 1% बढ़ता है, कल 2% गिरता है, फिर 2-3% बढ़ता है, फिर 3-4% गिर जाता है। मतलब झूल ही रहा है, कुछ भी नहीं मार्केट में रिटर्न मिला। तो अभी क्या करें? यदि आप इन्वेस्टर पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, 1 साल रिटर्न नहीं मिला, 2 साल रिटर्न नहीं मिला, तीसरे साल इतना रिटर्न मिला कि एवरेज 15% कर दिया। ऐसा आपने देखा होगा अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप को लेता हूँ। 10 लाख रुपया वन टाइम लगाया था 2009 में, वन टाइम। आज वैल्यू 1,78 लाख दिख रहा है, लेकिन इसके कैश फ्लो में जब जाते हैं तो 10 लाख का वैल्यू हर साल क्या क्या हुआ ये देखते हैं। 10 लाख का 11,82 हुआ, फिर 10,64,000 आ गया, तो लॉस हो गया होगा। मूलधन से थोड़ा सा बढ़ा है, 2 साल बीत गया, फिर 11,40, 12,32, 23,40,000, 30,37, 36,40, 48,26, ये हर साल का रिटर्न दिख रहा है आपको। 2016, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। 48 लाख हुआ, 55 लाख, 49 ये आ गया। किसी का 55 लाख का पोर्टफोलियो था और गिर के 6 लाख कम हो गया, 49 पर आ गया। तो अब अगले महीना क्या हुआ? 56। अगर यहां से यहां कंपेयर करें, मात्र 1-1.5 लाख रुपए बढ़ा है। फिर उसके बाद सीधा 98 आ गया, 56 से 98। कौन सा साल है ये? 2020 से 21, मतलब वही मारधाड़ एक्शन से भरपूर। जब मैं मारधाड़ एक्शन से भरपूर बोलता हूं तो वो जो हमने लिया था 1 2 3, वो मारधाड़ एक्शन से भरपूर वाला खेल था। फिर 98 से 1,16,00,000 हुआ, 1,37, 1,83, अभी 1,83 से गिर के 1,73 पे आ गया है अभी। तो अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अगले साल क्या होगा? अगर ये डाटा यहाँ पे आएगा 9/9/2025, 9/9/2026 या 27 में क्या होगा, ये आपको कोई बता नहीं सकता है। अगर कोई बताए तो गलत बोल रहा है, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। लंबे समय में बने रहना है। 10 लाख का इतना आया है, आज ऊपर नीचे हुआ है। दूसरा मैं कोटक स्मॉल कैप का उदाहरण ले रहा हूं। स्मॉल कैप कैटेगरी में ये सबसे पुराना फंड है, 2005 से लेके अब तक 21 साल का रिकॉर्ड है इसका। इसके कैश फ्लो में अगर जाते हैं, 10 लाख का वन टाइम का 2,66,00,000 बनाया है। पहला 10 लाख रुपया लगाया था, 16 लाख हो गया अगले साल। साल है ये 2005 से 2006 वाला। उसके बाद फिर 19, 23, फिर 10 आ गया। कितना डेंजरस काम हुआ होगा कि 16, 19, 23 तक गया और फिर 10 आ गया। मतलब ये साल हो गया 2008 का, ये साल आ गया जो लेमन ब्रदर बैंक वाला सिस्टम। अभी फिर से वो बैंक वाला सिस्टम शुरू हो गया है कि ये फेल हो गया, वो फेल हो गया। मोगेमो ने मूवी बनाया डॉन 1 2008 में, अब अभी बना रहा है डॉन 2। ऐसे करके चलते रहता है मूवी। स्क्रिप्ट एक ही होगा, अगर आप गहराई से समझेंगे तो डरना बंद कर देंगे। फिर 20 लाख पे गया। अब इस समय कितने लोग डरे होंगे, निकाले होंगे। 20 के बाद फिर 22, 23, 27 लाख, फिर 27 लाख, कोई रिटर्न नहीं एक साल में। 51 से फिर 45, कौन सा दौर रहा होगा ये? 51 से 45 हाहाकार मच गया होगा 2015 से लेके 16 तक। उसके बाद फिर 65, 79, फिर 65, कोई रिटर्न नहीं। 79, 1,14, 1,51, 1,61, 2,21, 2,26, 2,44 और आज जो है प्रेजेंट वैल्यू है 2,66। तो आपको खुद एनालाइज करना है कि लंबे समय में क्या हुआ है। आपके ड्यूरेशन में जब आप इंटर किए, पिछले 2 साल 2.5 साल में रिटर्न नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको धीरे धीरे बने रहना है इसी तरह से। ये तो था वन टाइम का बात। अब एसआईपी को देख लेते हैं। एसआईपी में हमने फंड सेलेक्ट किया है एचडीएफसी स्मॉल कैप। 2011 से लेके 2026 अब तक, पिछले 15 साल में 5-5 हजार रुपया जाता चला गया। तो यहाँ पे इस तरह से कैश फ्लो है कि 2011 में 5,000 रुपया डाला, उस महीने में 8वें महीने में डाला, तो उसके उस समय एनएवी का रेट 1264 था, तो इतना यूनिट मिला। उनके 5,000 रुपया जो लगाए थे, आज उस समय जो 5,000 लगाए थे 54,000 है आज वैल्यू है। 10,000 फिर गया जुड़ करके, उस 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज है 1,08,000। तो इस तरह से ये चलता गया। लेकिन आप नीचे आप देखेंगे 33 लाख का 36 लाख है, 35 लाख का 36 लाख है। अगस्त 2024 में देखेंगे दोनों बराबर है। मतलब ये जो वैल्यू है और आज भी वैल्यू वही है। मतलब 2 साल बीत भी गया और वैल्यू वहीं का वही है। किसी इन्वेस्टर का 2 साल पहले जो पैसा था, आज भी वही पैसा। ये वैल्यू टुडे है और ये वैल्यू दैट टाइम, मतलब जो कॉलम का डेट है उस समय का है। ये है अगस्त 2024। अगस्त 2024 में एसआईपी जिनका चल रहा था कोटक स्मॉल कैप में या एचडीएफसी स्मॉल कैप में या एसबीआई स्मॉल कैप में, लगभग देखेंगे बराबर ही होगा एसआईपी का वैल्यू। 37 लाख उस समय भी था
2 साल पहले भी और आज भी इतना है। फिर आगे भी देखेंगे 37 लाख का 37 लाख ही है, 33 लाख का 37 लाख बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उस समय मार्केट डाउन होगा, आज मार्केट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो आपको ये वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आएगा। इस तरह से HDFC स्मॉल कैप में टोटल 9 लाख रुपया SIP के मोड में जमा हुआ, जिसका आज करंट वैल्यू 38 लाख 20 हजार दिख रहा है। तो इसी तरह से आपका भी SIP चल रहा होगा, वन टाइम पैसा लगाए होंगे और आपको कम लग रहा होगा। मुझे याद है जब मैं इन्वेस्ट करता था 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं मिला, नेगेटिव रिटर्न था, लेकिन मैं कंटिन्यू रहा तो ही पोर्टफोलियो बिल्ड हो पाया। यहाँ पे मोगेम्बो तरह तरह का चालबाजी करते रहेंगे कि फिर से ओपन कर दिया, फिर से मार कर लिया, फिर से बम गिरा दिया, फिर से महामारी आ गया, फिर से तूफान भूकंप आ गया। सब कुछ क्रिएटेड है, ये सारा कुछ अच्छे से जानना है, क्रिएशन कैसे किया जाता है। तो आपको यहाँ पे जाना है और प्ले लिस्ट में 5-6 वीडियो देखना है, सब कुछ पता चल जाएगा कि क्रिएट क्यों किया जाता है, क्या छुपाने के लिए सब क्रिएशन किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। क्या मिड कैप से HWP कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10-12 साल 15 साल से ऊपर आपका टाइम ड्यूरेशन हो चुका है, इन्वेस्टेड रह चुके हैं, उसके बाद यहाँ से HWP कर सकते हैं। अचानक से आज मिड कैप में डाला, स्मॉल कैप में डाला, आज ही HWP नहीं करना चाहिए। HDFC बैलेंस एडवांटेज HWP के लिए सही फंड है, बेहतरीन फंड है, यहाँ से आप HWP कर सकते हैं। 10 लाख में 6-7 हजार ही बोलता हूं मैं करने के लिए, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इससे ज्यादा उनको करना चाहिए अगर 10 साल पोर्टफोलियो हो चुका है और इसमें है या स्मॉल कैप मिड कैप में भी है, तो 1% के रेट से भी, सालाना 12% के रेट से भी आप HWP कर सकते हैं। अगर केवल फ्लेक्सी कैप 2-3 म्यूचुअल फंड और मल्टी एसेट एलोकेशन 2-3 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाया जाए तो कैसा रहेगा, करके देख लीजिए। लेकिन आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको स्मॉल कैप होना चाहिए, ये रखिए, प्लस 2 स्मॉल कैप भी रख लीजिए। लंबे समय में आप देखेंगे कि आपको स्मॉल कैप ज्यादा अच्छा रिटर्न दे पाया। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप जैसे सोच रहे हैं अच्छा है, 1-2 स्मॉल कैप भी आपको रखना चाहिए। 3000 का SIP करना चाहता हूं, किसमें करें? स्मॉल कैप चुन लीजिए, 1-1000 का 3, 1000 1000 1000, जिसका AUM सबसे ज्यादा है उसमें पैसा आपको शुरू करना है, इन्वेस्ट करना है। स्मॉल कैप में SIP स्टार्ट करना है, कौन सा अच्छा रहेगा? बंधन स्मॉल कैप या मोतीलाल स्मॉल कैप? दोनों ही फंड अच्छे हैं, 1-1000 का दोनों शुरू कर लीजिए, फिर पैसा आता है जितना भी आप सोचते हैं। आपके पास 10,000 है तो 5-5 हजार कर लीजिए, फिर पैसा आता है तो निपॉन भी, SBI भी, एक्सिस भी, HDFC भी, सारे स्मॉल कैप अच्छे हैं, बेहतरीन है, AUM ज्यादा है, पुराना है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, सब में आप बराबर बराबर कर सकते हैं। एक आप 250 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं और बाद में पैसा आए तो 150 मिड कैप इंडेक्स भी रख सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं, चाहते हैं, अगर फैमिली मेंबर में कभी किसी को भी दिक्कत हो तो आपको पहला घंटी यहीं बजाना है, यहाँ बजाना है और जो बोला जाए वो करना है। आप देखेंगे अरे 20 साल से चक्कर काट रहा था यहाँ वहां, यहाँ ठीक हो गया इतना अच्छा से। PGI के डॉक्टर इंसुलिन इनको बोल के छुड़ा रहे हैं और आप वहां लाइन लगा रहे हैं, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड SIP शुरू नहीं किए हैं तो 1 सप्ताह पहले स्टार SIP के ऐप में जाइए, वेबसाइट पे जाइए, सीखिए। सीखते सीखते 500 रुपए का SIP शुरू भी कर दीजिए स्मॉल कैप से, जिसका AUM ज्यादा है। जब ज्यादा समझ में आए उसके बाद आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं कि MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।